ये भारतीय संस्कृति है, बड़ी दिव्य है और पूर्ण रूप से एक विशुद्ध विज्ञान से भरी हुई है, जो किसी के भी समझ में आने वाली नहीं है। बस जो सरल है और जो स्मार्ट है। स्मार्ट होने का मतलब भारतीय संस्कृति जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है कंप्लीट। और जो सरल है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि से मुक्त है, वो भारतीय संस्कृति में आनंद ले सकते हैं। यदि कोई छल कपट से भरा हुआ है और भारतीय संस्कृति में पालन कर रहा है लेकिन वो सुखी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो विशेष रूप से हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार है, उनमें हर त्यौहार में ज़बरदस्त लॉजिक है, ज़बरदस्त विज्ञान है, जिसे जानने का कोई प्रयास ना करे, बस आनंद ले, क्योंकि कोई नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता कोई क्या विज्ञान है। तो हर चीज़ में विज्ञान है। हम कुछ विज्ञान जान सकते हैं, कुछ लॉजिक जान सकते हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में हम माँ के गर्भ में जाते हैं, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक 16 आदि संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं अंत्येष्टि कर्म, तब तक हमारे संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक के संस्कार होते हैं। तो ये ज़बरदस्त विज्ञान है। एक एक संस्कार में ज़बरदस्त विज्ञान भरा पड़ा है। हम इसे इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का और भारतीय संस्कृति को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर, व्रत त्योहार आदि के उत्सव और आनंद को प्राकृतिक रूप से प्राप्त करना छोड़कर हम दूसरी संस्कृतियों में मूर्खतापूर्वक धंसे पड़े हैं। इसलिए हम इनके विज्ञान को नहीं जान पाते हैं और ये हमें बकवास लगने लगते हैं। जिनके अंदर शानदार और ज़बरदस्त दिव्यता और आनंद भरे पड़े हैं, वो हमें बेवकूफ़ लगते हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। हमारी मन की क्षमता इतनी नहीं है कि हम उनको अपना सके। हमारा मन बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो विशेष रूप से हमें भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ना चाहिए, ज़रूरी है अब। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षया तृतीया होती है, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। तो विशेष रूप से इस दिन जो मुहूर्त होता है, जो सावा होता है, अनबूझ सावा होता है। क्यों पता है? क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन वो दिन है जिस दिन एक ज़बरदस्त और शानदार ऊर्जा उस दिन रहती है, जिससे मुहूर्त में सैकड़ों दोष होते हैं, वो 100 के 100 दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है प्रकृति में, वो पूरे के पूरे दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी शानदार एनर्जी प्रकृति में रहती है, इसलिए इसे अनबूझ मुहूर्त के नाम से अक्षय तृतीया को दिया गया है। वैसे जितने भी व्रत और त्यौहार है ज़बरदस्त और शानदार एनर्जी से भरे होते हैं। बस हम बेवकूफ़ है और क्षणिक सुख के पीछे, शारीरिक सुख के पीछे, मानसिक सुख के पीछे और संसार के स्वाद के कारण हम उस परम आनंद को, शानदार चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं अंधत्व के कारण। तो हमें भारतीय संस्कृति जुड़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए। तो अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष तीज को सीधा देना चाहिए। सीधा देते हैं और पानी का घड़ा भी देते हैं। उसे घड़े को जल से भरकर साफी से ढककर और ऊपर ढक्कन में चीनी और दक्षिणा डालकर हम दान करते हैं या सीधा देते हैं। तो सीधे में साथ में चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग, फल, इमली और पंखा होता है जो जिसे हम बीजनी भी कहते हैं, वो हम दान में करते हैं, जिसे सीधा कहते हैं। इस दिन विष्णु स्वरूप भगवान श्री बद्री नारायण जी की पूजा होती है। बद्री नारायण जी की आप तस्वीर ले या ये गूगल पर देखकर या कहीं पर भी देखकर आप अपने मन में भी उन्हें बसा सकते हैं और मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का मतलब ये है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं, आप संसार को बाईं तरफ रख देंगे,
पूरी तरह संसार को बाईं तरफ रख देंगे। हाँ, अपनी हर महत्वपूर्ण चीज़ों को बाईं तरफ रख देंगे। बस केवल 15 से 20 मिनट जब आप पूजा कर रहे हैं, आप पूजा करें लक्ष्मी नारायण की, बद्रीनाथ जी की पूजा, बद्री नारायण जी की आप पूजा करेंगे और तुलसी पत्र उन पर चढ़ाएंगे और मिश्री का भोग लगाएंगे। और आप चने भिगो सकते हैं, शाम को चने की दाल भिगो सकते हैं और चने की दाल में थोड़ी चीनी डालकर आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन का ज़बरदस्त महात्म्य है।